क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, जब सन्नाटा इतना गहरा होता है कि आप अपनी खुद की धड़कन सुन सकें, ठीक उसी वक्त शहर के उस पुराने वीरान इलाके में एक स्कूल की घंटी क्यों बजती है? लोग कहते हैं स्कूल विद्या का मंदिर होता है, लेकिन जिस स्कूल की बात मैं आज करने जा रहा हूं, वो कोई मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल है जहां जाने का रास्ता तो है, लेकिन वापस आने की कोई गारंटी नहीं। ये कहानी है मिडनाइट हाई की, वो स्कूल जो सिर्फ रात के 2 बजे खुलता है। कहानी शुरू होती है कबीर से। कबीर जो अपनी जिंदगी से, अपनी नाकामियों से पूरी तरह हार चुका था। ना तो उसके पास नौकरी थी, ना ही कोई उम्मीद। वो बस एक चमत्कार का इंतजार कर रहा था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कहते हैं ना, जब आप अंधेरे में बहुत देर तक देखते हैं तो अंधेरा भी आपको देखने लगता है। कबीर के साथ भी वही हुआ। एक रात जब वो अपने फोन पर था, उसे एक अजीब सा ईमेल मिला। उसमें लिखा था, क्या आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं? रात 2 बजे पुराना सेंट जेवियर्स खंडहर, एक क्लास और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कबीर ने सोचा, खोने को बचा ही क्या है, चलो देख ही लेते हैं। घड़ी में रात के 1:30 हो रहे थे। उसने अपनी बाइक उठाई और उस सुनसान रास्ते की तरफ चल पड़ा। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, हवा भारी होती जा रही थी। शहर की रोशनी पीछे छूट गई थी और अब सिर्फ घने पेड़ और वो कच्ची सड़क थी। कबीर के अंदर का डर अब धीरे धीरे जाग रहा था। उसके हाथ बाइक के हैंडल पर कांप रहे थे। ठीक 1:55 पर वो उस पुरानी इमारत के सामने खड़ा था। वो स्कूल, वो कोई आम खंडर नहीं लग रहा था। आधी टूटी हुई दीवारें जिन पर काई जमी थी, और वो बड़ा सा लोहे का जंग लगा गेट जो सालों से बंद लग रहा था। वहां खामोशी इतनी थी कि उसे अपनी बाइक के इंजन की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। उसने घड़ी देखी, 1:59। उसने खुद पर हंसते हुए सोचा, पागल हूं मैं भी, यहां कोई नहीं आने वाला, ये सब बकवास है। वो मुड़ने ही वाला था कि तभी एक आवाज आई, लोहे के आपस में रगड़ने की, वो तीखी चुभने वाली आवाज। कबीर का दिल जैसे गले में आ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो भारी भरकम गेट अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था, और गेट के खुलने के साथ ही स्कूल के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें किसी मरे हुए जानवर जैसी सड़ी हुई बदबू थी। कबीर का दिमाग कह रहा था, भाग जा कबीर, अभी भी वक्त है, वापस लौट जा। लेकिन उसके पैर जम चुके थे। और फिर ठीक रात के 2 बजे उस वीरान सन्नाटे को चीरती हुई स्कूल की घंटी बजी। टन टन टन। वो आवाज किसी पीतल की घंटी की नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे कोई भारी हथौड़ा किसी की हड्डियों पर मार रहा हो। अचानक उसे गेट के अंदर अंधेरे कॉरिडोर में एक परछाई दिखाई दी। कोई खड़ा था वहां। कबीर ने डरते हुए आवाज दी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। बस वो साया मुड़ा और उसका हाथ हिला, जैसे वो कबीर को अंदर बुला रहा हो। लालच और जिज्ञासा ने कबीर के डर को दबा दिया। उसने पहला कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने स्कूल की दहलीज पार की, उसके पीछे का गेट एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया, इतनी जोर से कि कबीर उछल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। अब वो कैद था। तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, बिल्कुल उसके कंधे के पास। लेट हो गए तुम, क्लास शुरू होने वाली है। कबीर झटके से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ वो लंबा अंधेरा गलियारा था जिसके दोनों तरफ क्लासरूम्स थे। उन क्लासरूम से आवाजें आ रही थीं, बच्चों के रोने की नहीं, बल्कि उनके एक साथ कुछ पढ़ने की। एक ऐसी भाषा जिसे कबीर समझ नहीं पा रहा था, लेकिन सुनने में वो किसी मंत्र जैसी लग रही थी। अत्र तत्र सर्वत्र मृत्यु। उसकी धड़कनें अब बेकाबू हो चुकी थीं। वो आगे बढ़ा उस क्लासरूम की तरफ जहां से थोड़ी रोशनी आ रही थी। क्लासरूम नंबर 404। उसने कांपते हाथों से दरवाजे को धकेला। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन घिसक गई।
क्लास में करीब 30 छात्र बैठे थे। उनकी यूनिफॉर्म पुरानी और फटी हुई थी। वो सब के सब अपनी डेस्क पर सिर झुकाए बैठे थे, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई पुतला हो। सामने ब्लैक बोर्ड के पास एक टीचर खड़ा था। उसकी पीठ कबीर की तरफ थी। वो टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा था, लेकिन चौक की आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी नाखूनों से बोर्ड को खुरच रहा हो। कबीर की सांसें अटक गई। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी उस टीचर ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। स्वागत है कबीर, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अपनी सीट लो, आज का पाठ है डर। जैसे ही टीचर ने डर कहा, उन 30 छात्रों ने एक साथ अपने सर उठाए। कबीर की चीख निकल गई। उन छात्रों के चेहरे नहीं थे। जहां आंखें और नाक होनी कहिए थी, वहां सिर्फ सपाट चमड़ी थी। सिर्फ मुंह था, जो एक अजीब कटी हुई मुस्कान में खुला हुआ था। और वो सब कबीर की तरफ देख रहे थे, बिना आंखों के भी उसे देख रहे थे। कबीर गिरते पड़ते पीछे हटा और कॉरिडोर की तरफ भागा। लेकिन कॉरिडोर अब वैसा नहीं था जैसा वो आया था। वो अब अनंत लग रहा था। दीवारें सांस ले रही थीं, सिकुड़ रही थीं। फर्श पर खून जैसा लाल लिक्विड फैलने लगा था। कबीर जितना तेज भागता, वो क्लासरूम उतना ही करीब आता जा रहा था। वो एक भूल भुलैया में फंस चुका था। तभी उसे एक हंसी सुनाई दी। एक छोटी बच्ची की हंसी, जो बहुत मासूम लेकिन बहुत डरावनी थी। कबीर भैया, आप तो अभी आए हैं, इतनी जल्दी जा रहे हैं? अभी तो अटेंडेंस बाकी है। अचानक उसके सामने की दीवार पर खून से लिखा हुआ उभरने लगा। नियम नंबर 1, क्लास के बीच में कोई स्कूल नहीं छोड़ सकता। कबीर समझ गया था कि यह कोई साधारण रात नहीं है। वो एक श्रापित जगह में फंस चुका है। अभी तो रात की शुरुआत थी। अभी तो सिर्फ 2:10 हुए थे। और तभी उसके पैरों के पास उसे किसी के ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसने नीचे देखा। फर्श से एक हाथ निकल रहा था, जो उसका टखना पकड़ रहा था। कबीर ने अपनी पूरी जान लगाकर उस ठंडे मरे हुए हाथ को झटकने की कोशिश की। उसकी सांसें फूल रही थी और गले से आवाज निकलना बंद हो चुकी थी। उसने अपनी एड़ी से उस हाथ पर जोर से वार किया। एक सूखी लकड़ी की टूटने जैसी कड़क आवाज आई और वो हाथ धूल बनकर बिखर गया। कबीर एक पल के लिए भी नहीं रुका। वो जानता था कि अगर वो वहां 1 सेकंड भी और ठहरा तो शायद वो भी इसी फर्श का हिस्सा बन जाएगा। वो अंधाधुंध सीढ़ियों की तरफ भागा। सीढ़ियां जो ऊपर पहली मंजिल की तरफ जा रही थीं, लेकिन जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। 10 सीढ़ियां, 20 सीढ़ियां, 50 सीढ़ियां। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आखिरकार हांफते हुए वो पहली मंजिल पर पहुंचा। यहां का नजारा नीचे से भी ज्यादा खौफनाक था। यहां सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे हजारों कीड़े दीवारों के अंदर चल रहे हों। कबीर की नजर सामने एक कमरे पर पड़ी। दरवाजे पर जंग लगी नेम प्लेट लटक रही थी, बायोलॉजी लैब। कबीर को लगा कि शायद वहां छुपने की जगह मिल जाए। उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक डरावनी चरमराहट के साथ खुला। अंदर घुसते ही कबीर के नथनों में एक तीखी गंध भर गई। फॉर्मलीन की गंध, वो केमिकल जिसमें मरे हुए जानवरों को रखा जाता है। कमरे में हल्की हरी रोशनी थी जो पता नहीं कहां से आ रही थी। चारों तरफ कांच के बड़े बड़े जार रखे थे। किसी में मेंढक, किसी में सांप, तो किसी में अजीबोगरीब अंग रखे थे जो इंसान के लग रहे थे। कबीर एक मेज के नीचे छुपने के लिए बड़ा ही था कि उसकी नजर एक जार पर पड़ी। उस जार के अंदर का लिक्विड हिल रहा था। उसने ध्यान से देखा और उसकी रूह कांप गई। जार के अंदर रखा वो मेंढक मरा हुआ नहीं था। वो अपनी कांच की दीवार को अंदर से खुरच रहा था और उसकी आंखें कबीर को घूर रही थी। और सिर्फ वो मेंढक ही नहीं, धीरे धीरे लैब के सारे जार हिलने लगे। टप टप टप, कांच पर बजने की आवाजें तेज होने लगी। तभी लैब के कोने से एक आवाज आई, प्रैक्टिकल का समय हो गया है। कबीर ने डरते डरते उस कोने की तरफ देखा। वहां एक कंकाल खड़ा था। वही कंकाल जो आमतौर पर बायोलॉजी लैब में लटका रहता है, लेकिन यह लटका हुआ नहीं था, यह चल रहा था। उसकी हड्डियों के टकराने की आवाज खट 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 पूरे कमरे में गूंज रही थी। उस कंकाल ने एक लैब कोट पहना हुआ था जो खून से सना था, और उसके हाथ में एक तेज धार वाला स्कैल्पेल था, यानी कि चाकू। कबीर मेज के नीचे दुबक गया, अपने मुंह पर हाथ रख के अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश करने लगा। वो कंकाल धीरे धीरे कबीर के मेज की तरफ बढ़ रहा था। उसकी हड्डियों के खटखट की आवाज उसके कानों के बिल्कुल पास सुनाई दे रही थी। मुझे मालूम है तुम यहीं हो, उस कंकाल ने बिना मुंह हिलाए कहा। इस स्कूल में कोई छुप नहीं सकता। यहां का हर कोना, हर दीवार हमें जानती है।
कबीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो भगवान को याद कर रहा था, अपनी मां को याद कर रहा था। उस कंकाल के पैर जो सिर्फ हड्डियों का ढांचा थे, अब कबीर के मेज के ठीक सामने थे। कबीर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे लगा कि अब अंत आ गया है। वो स्कैल्पेल हवा में लहराया और नीचे आने ही वाला था कि तभी टन 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 स्कूल की घंटी फिर से बजी। ये दूसरे पीरियड की घंटी थी। घंटी की आवाज सुनते ही वो कंकाल वहीं जम गया, जैसे किसी ने स्टैचू बोल दिया हो। उसका हाथ हवा में ही रुका रह गया। कबीर को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उसे एक मौका मिल गया। वो रेंगते हुए मेज के दूसरी तरफ से निकला और लैब के दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही वो बाहर कॉरिडोर में आया, उसने देखा कि स्कूल का माहौल फिर से बदल गया है। अब दीवारों पर खून नहीं था, बल्कि दीवारें जल रही थीं। हल्की हल्की लपटें निकल रही थीं, लेकिन उनमें गर्मी नहीं थी, सिर्फ काला धुआं था। कबीर को लगा कि वो पागल हो जाएगा। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा, वो एक पुरानी डायरी थी। कबीर ने जल्दी से उसे उठाकर खोला। शायद इसमें बाहर निकलने का कोई रास्ता लिखा हो। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर किसी ने कांपते हाथों से लिखा था। उसने पढ़ा, मेरा नाम आकाश है। मैं यहां 1998 में आया था। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम भी मेरी तरफ फंस चुके हो। याद रखना, यहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रिंसिपल का ऑफिस। लेकिन सावधान रहना, प्रिंसिपल को शोर पसंद नहीं है। और एक बात, लाइब्रेरी में कभी मत जाना, कभी नहीं। कबीर ने डायरी अपनी जेब में डाल ली। उसे एक मकसद मिल गया था, प्रिंसिपल का ऑफिस। लेकिन वो ऑफिस कहां था? उसने इधर उधर देखा। कॉरिडोर के अंत में एक सीढ़ी थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी, और उसके बगल में एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था जिस पर लिखा था लाइब्रेरी। डायरी की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी, लाइब्रेरी में कभी मत जाना। लेकिन मुसीबत यह थी कि सीढ़ियां टूटी हुई थीं, ऊपर जाने का रास्ता बंद था, और आगे बढ़ने का एक ही रास्ता था, लाइब्रेरी के बीच से होकर गुजरना। कबीर के पास कोई विकल्प नहीं था। पीछे वो बायोलॉजी लैब वाला राक्षस था और आगे वो जगह जहां जाने से मना किया गया था। उसने बहरी सांस ली। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे सीने में दर्द हो रहा था। उसने लाइब्रेरी के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। हैंडल बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीमे स्वर में रो रहा हो। और वो रोना किसी एक का नहीं था, बल्कि कई लोगों का मिला जुला स्वर था। लाइब्रेरी में घुप अंधेरा था, बस कहीं दूर एक मोमबत्ती जल रही थी। कबीर अंदर कदम रखा ही था कि पीछे का दरवाजा अपने आप बंद नहीं हुआ, बल्कि गायब हो गया। जी हां, जहां दरवाजा था वहां अब सिर्फ ईंटों की दीवार थी। कबीर अब लाइब्रेरी में कैद हो चुका था। और तभी उस मोमबत्ती की रोशनी के पास उसे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। एक औरत जिसके बाल जमीन तक लंबे थे और उसने अपना चेहरा बालों से ढका हुआ था। वो एक किताब पढ़ रही थी, लेकिन किताब उल्टी थी। कबीर की सांस अटक गई जब उस औरत ने धीरे से अपनी गर्दन टेढ़ी की, इतनी टेढ़ी कि उसकी गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज आई, कड़क। और उसने अपने बालों के बीच से कबीर को देखा। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे। उसने अपनी उंगली होठों पर रखी और एक लंबी डरावनी आवाज में कहा, श्श्श, यहां शोर मचाना मना है। वो आवाज लाइब्रेरी के हर कोने में गूंज रही थी, लेकिन वो औरत अपनी जगह से हिली तक नहीं। कबीर वहीं बुत बनकर खड़ा था। उसे समझ आ गया था, यहां एक छोटी सी आहट का मतलब है मौत। कबीर ने अपनी सांसें रोक लीं। उसे डर था कि कहीं उसकी धड़कन की आवाज ही उसे मरवा ना दे। उसने बहुत संभल कर अपना पहला कदम बढ़ाया। लाइब्रेरी की हवा में पुरानी किताबों और सूखे हुए खून की गंध थी। जब वो अलमारियों के पास से गुजरा तो उसे फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दीं। वो किताबें आपस में बातें कर रही थीं। इसे मत जाने दो, इसे पकड़ लो। कबीर का पूरा शरीर कांप गया, लेकिन वो रुका नहीं। वो एग्जिट दरवाजे से अब बस 10 कदम दूर था। उसने अगला कदम बढ़ाया, लेकिन तभी लकड़ी की वो चरमराहट उस सन्नाटे में किसी धमाके जैसी लगी। सन्नाटा और भी गहरा हो गया। वो फुसफुसाहटें बंद हो गईं। तभी छत से एक बूंद कबीर के गाल पर टपकी। वो पानी नहीं था, वो गाढ़ा चिपचिपा लार था। कबीर ने धीरे से ऊपर देखा। वो औरत छत से उल्टी लटकी हुई थी, बिल्कुल कबीर के चेहरे के ऊपर। उसका मुंह अब इंसानों जैसा नहीं था, वो पूरा का पूरा खुल चुका था। उसने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी, मैंने कहा था शोर मत मचाना। कबीर ने अब और इंतजार नहीं किया। वो पूरी जान लगाकर भागा।
पीछे से उस औरत के रेंगने की आवाजें आ रही थीं। धड़ 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 धड़। वो उसके ठीक पीछे थी। दरवाजा जाम था। कबीर ने अपनी डायरी निकाली और दरवाजे के कांच पर दे मारी। छनन! कांच टूट गया। कबीर ने बिना सोचे खुद को बाहर फेंक दिया। वो धड़ाम से दूसरी तरफ गिरा। वो लाइब्रेरी से बाहर आ चुका था। पीछे लाइब्रेरी का वो दरवाजा अब एक ठोस दीवार बन चुका था। अंदर से चीखें आ रही थीं, लेकिन वो औरत बाहर नहीं आ सकती थी। कबीर ने अपनी जेब टटोली। उसने डायरी का अगला पन्ना पढ़ा। शाबाश, तुम लाइब्रेरी से जिंदा बच निकले। अब तुम मंजिल के करीब हो। प्रिंसिपल का ऑफिस इसी कॉरिडोर के अंत में है, लेकिन सावधान रहना, आईने में मत देखना। इस कॉरिडोर में लगे किसी भी आईने में मत देखना। कबीर ने सिर उठाया। वो अब एक लंबे कॉरिडोर में था और यहां की दीवारों पर बड़े बड़े आईने लगे हुए थे, हर 2 कदम पर एक आईना। कबीर ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। वो सिर्फ अपने जूतों को देखते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन चलते चलते उसे महसूस हुआ कि आईने के अंदर से कोई उसे देख रहा है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कबीर, क्या ये तुम हो? कबीर के कदम रुक गए। ये आवाज, ये उसके बचपन के दोस्त राहुल की आवाज थी, जो सालों पहले मर चुका था। कबीर, मेरी तरफ देखो, मैं यहां फंसा हुआ हूं भाई, मेरी मदद करो। कबीर का दिल पिघलने लगा। उसका दिमाग कह रहा था कि यह छलावा है, लेकिन उसका दिल नहीं माना। उसने धीरे धीरे सर घुमाया और आईने में देखा, लेकिन आईने में राहुल नहीं था। आईने में वो खुद था, कबीर, लेकिन उस परछाई के गले में एक फंदा पड़ा हुआ था और वो हंस रहा था। अचानक उस परछाई ने अपना हाथ आईने से बाहर निकाला, जी हां, कांच से बाहर, और कबीर का गला पकड़ लिया। वो कबीर को आईने के अंदर खींच रहा था। आ जाओ कबीर, असली दुनिया में क्या रखा है, यहां आओ हमारे साथ। कबीर का दम घुट रहा था। वो मौत की दुनिया थी। उसने पास पड़ी एक लोहे की डस्टबिन उठाई और पूरी ताकत से आईने पर दे मारी। छनन! कांच के हजारों टुकड़े हो गए। वो हाथ गायब हो गया। कबीर जोर जोर से खांस रहा था। सामने कॉरिडोर के अंत में एक बड़ा सा दरवाजा था। उस पर लिखा था प्रिंसिपल। कबीर लंगड़ाते हुए उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। कुर्सी पर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था। कबीर ने चिल्लाकर कहा, मैं आ गया, अब मुझे जाने दो। तभी वो टेप रिकॉर्डर चल पड़ा। कबीर, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा? स्कूल तो अभी शुरू हुआ है, और प्रिंसिपल तो तुम हो। कबीर को कुछ समझ नहीं आया। तभी उस कमरे की लाइट्स ऑन हुई और कबीर ने जो देखा उससे उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। दीवारों पर हजारों तस्वीरें टंगी थीं और वो सारी तस्वीरें कबीर की थीं। एक तस्वीर के नीचे आज की तारीख लिखी थी और उस तस्वीर में कबीर मरा हुआ पड़ा था। कबीर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो उस तस्वीर को देख रहा था जिसमें उसका अपना ही शरीर सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था। उसके बगल में उसकी टूटी हुई बाइक पड़ी थी और तस्वीर के नीचे की तारीख आज की ही थी। कबीर का दिमाग सन्न रह गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, लेकिन उसे कोई धड़कन महसूस नहीं हुई। उसने जोर से चिल्लाया, ये झूठ है, ये सब एक चाल है, मैं जिंदा हूं, मैं अभी चलकर यहां आया हूं। तभी वो टेप रिकॉर्डर फिर से चला। उस आवाज में अब एक क्रूर हंसी थी। कबीर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम चलकर यहां आए हो? जरा याद करो, उस गेट पर पहुंचने से ठीक पहले क्या हुआ था? वो तेज रोशनी, वो ट्रक का हॉर्न, याद आया? कबीर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने वो एक्सीडेंट घूमने लगा। तो क्या मैं मर चुका हूं? उसने सिसकते हुए पूछा। आवाज गूंजी, नहीं कबीर, तुम भूत नहीं हो, तुम चुने हुए हो। ये स्कूल मरे हुए लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो जिंदा होकर भी अपनी जिंदगी से नफरत करते हैं। मुबारक हो, तुम्हारी नई नौकरी शुरू हो चुकी है। तुम अब मिडनाइट हाई के नए प्रिंसिपल हो। नहीं, कबीर चिल्लाया, मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। वो पागलों की तरह दीवारों को पीटने लगा, लेकिन वहां कोई दरवाजा नहीं था। तभी कमरे की सारी तस्वीरें बदलने लगीं।
अब तस्वीरों में कबीर उस कुर्सी पर बैठा था, चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए। आवाज ने कहा, इस स्कूल का एक नियम है कबीर, प्रिंसिपल की कुर्सी कभी खाली नहीं रह सकती। पिछला प्रिंसिपल आज आजाद हो गया क्योंकि तुम आ गए। अब तुम्हें यहीं रहना होगा। तुम पढ़ाओगे, तुम डराओगे, तुम सजा दोगे। कबीर को महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी हो रहा है। उसके हाथ अब काले पड़ने लगे थे। उसकी उंगलियां लंबी हो रही थीं, बिल्कुल उस कंकाल की तरह। उसके अंदर का डर अब खत्म हो रहा था और उसकी जगह एक अजीब सा खालीपन ले रहा था। उसने आईने में देखा, उसका चेहरा बदल रहा था। वो कबीर जो कुछ घंटे पहले अपनी जिंदगी को कोस रहा था, अब मिट रहा था। अचानक घंटी बजी। टन टन टन। सुबह के 3 बज चुके थे। स्कूल के बंद होने का समय, लेकिन प्रिंसिपल के काम शुरू होने का समय। कबीर धीरे धीरे उठा। अब वो लड़खड़ा नहीं रहा था। वो सीधा चला और उस बड़ी सी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने उस टेप रिकॉर्डर को बंद कर दिया। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। उसने मेज पर रखी डायरी खोली और एक पेन उठाया। उसके होठों पर एक हल्की, बहुत ही डरावनी मुस्कान आ गई। उसने डायरी पर लिखा, आज का पाठ, कोई भी अपनी किस्मत से नहीं भाग सकता। उसने हवा में सूंघा। उसे एक नई गंध आ रही थी। स्कूल के गेट के बाहर कोई और अपनी जिंदगी से परेशान खड़ा था, कोई और जिसे वो ईमेल मिला था। कबीर ने धीमी आवाज में कहा, जो अब उसकी अपनी आवाज नहीं लग रही थी, आ जाओ, क्लास शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, अगर कभी रात के 2 बजे आपको भी कोई ऐसा ईमेल आए या सुनसान रास्ते पर कोई पुरानी स्कूल की इमारत दिखे, तो याद रखना, कबीर आज भी अपनी क्लास में बैठा आपकी अटेंडेंस का इंतजार कर रहा है। गाड़ी मत रोकना, पीछे मुड़कर मत देखना, बस भाग जाना, क्योंकि स्कूल की घंटी बज चुकी है। शुभ रात्रि, और अपना ख्याल रखना, अगर रख सको तो।